हे गाइस, मेरे YouTube चैनल इट्स ऑल अबाउट बीइंग पैशनेट पे आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर ऋषिका और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने ऑलरेडी टाइटल में पढ़ लिया है कि हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी एसेंशियल्स के बारे में। तो मैं आज आपको 10 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक प्रेग्नेंट फीमेल के पास होना, स्पेशली इस जनरेशन की प्रेग्नेंट फीमेल के पास। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है वो है प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स। ये जो सप्लीमेंट्स है दीज आर आयरन एंड फॉलिक एसिड, कैल्शियम सप्लीमेंट्स और हार्मोनल सप्लीमेंट्स। अब जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स है ये आपको इवन बिफोर प्रेगनेंसी लेना शुरू कर देना चाहिए, 3 मंथ्स बिफोर प्रेगनेंसी। तो जब से आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब से आपने फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देना चाहिए। और बाद में कैसे कंटिन्यू करना है वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बेहतर बताएंगे। उसके बाद आता है आयरन, फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम। ये जो दोनों सप्लीमेंट्स हैं ये आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेने होते हैं। आपको अगेन जैसा रिकमेंडेशन आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेगा वैसे आपको लेना है। उसके अलावा होते हैं हार्मोनल सप्लीमेंट्स, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो किसी किसी केस में एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट, ओके, एंड एवरी फीमेल बॉडी इज़ डिफरेंट। तो किसी केस में कोई हार्मोन्स या किसी केस में कोई हार्मोन्स जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स लग सकते हैं या थायराइड सप्लीमेंट्स लग सकते हैं। बट अगेन आई विल से दीज आर नॉट जनरलाइज्ड फॉर एवरीवन। तो ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको बता पाएंगे। बट फॉर एवरीवन डेफिनेटली आयरन, फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम, ओके। सेकेंड प्रेगनेंसी एसेंशियल इन टुडेज जनरेशन आर प्रेगनेंसी एप्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके फ़ोन में प्रेगनेंसी एप्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ये 2 ऐप्स यूज़ किए थे, आप यहाँ देख सकते हैं। एक है हीलोफाई ऐप और दूसरा है प्रेगनेंसी ऐप, उसका नाम ही प्रेगनेंसी है। तो ये क्यों होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये आपको आप किस वीक में हैं, आपका प्रेगनेंसी का कौन सा हफ्ता चल रहा है, कौन सा दिन चल रहा है, ये आपको बताते रहेगा। इसके बाद में आपकी बेबी की ग्रोथ इस वक्त कितनी है, बेबी की साइज़ कितनी है, जो एक जनरलाइज्ड मतलब चीज़ है, वो सब ये आपको बताते रहेगा। उसके अलावा आपको हर हफ्ते में क्या एक्सपेक्टेड है, जैसे कि आप मान लो कि 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में है, तो 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें आपको हो सकती हैं, उल्टी हो सकती है या क्या हो सकता है, वो सारी बातें उस हफ्ते की जो भी इम्पोर्टेंस है वो आपको उस ऐप के थ्रू पता चलते रहेगी। उसके अलावा आपको दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ में कनेक्टिविटी मिलेगी इन ऐप्स के थ्रू, क्योंकि ये ऐप्स डेफिनेटली प्रेग्नेंट फीमेल्स यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे दूसरे प्रेग्नेंट फीमेल्स के सारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वगैरह होते हैं, वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं। तो यू कैन ऑलवेज इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ देम, लुक एट ईच अदर्स प्रॉब्लम्स एंड लर्न फ्रॉम इट। तो प्लस इन ऐप्स में आपको और चीज़ें भी पता चलेंगी, जैसे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या आपके डाइट के लिए अच्छा है, कुछ प्रेगनेंसी रेसिपीज़ भी मिलती हैं। फिर उसके बाद में दादी नानी के नुस्खे वगैरह भी हैं, फिर स्कीम्स है, प्रेगनेंसी स्कीम्स। तो बेसिकली आपके पास अगर ये प्रेगनेंसी ऐप्स हैं तो इट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू। थर्ड प्रेगनेंसी एसेंशियल आर प्रेगनेंसी बुक्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप ऐसे कुछ बुक्स होंगे जो आप पढ़ेंगे तो आपको इनसे प्रेगनेंसी के बारे में इन एंड आउट बहुत सारी बातें पता चलेंगी। जैसे मैंने ये 2 बुक्स अपने रीड किए हैं। ये वाली जो बुक है ये मेरी मॉम की बुक है, हैंडबुक ऑफ बेबी एंड चाइल्ड केयर, और रुजुता दिवेकर की ये वाली बुक जिसके अंदर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी के नोट्स हैं। तो you can read these books to gain a lot of knowledge about pregnancy. Fourth pregnancy essential is a panty liner. Friends, see these are panty liners. First let me just show you. ये बेला के panty liners है। ये बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से दिखता है। छोटा सा पैड है, मैं कहूँगी बहुत पतला सा होता है। यू जस्ट हैव टू अप्लाई, पीछे इसके ऐसे स्टिकर होता है। तो जैसे आप पैड्स यूज़ करते हैं नॉर्मली वैसे ही आपको इसे यूज़ करना है। अब इसे यूज़ क्यों करना है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई यूज़ करे और हर रोज़ भी यूज़ करना इसके ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी में कई बार बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है या कभी भी हो सकता है, मतलब कोई स्पेसिफिक मंथ भी नहीं है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी
वाइट डिस्चार्ज होते रहता है, तो उसके लिए मतलब आप काफ़ी वो वेटनेस की वजह से आप काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो पैंटी लाइनर्स आई वुड रिकमेंड कि बिकॉज दीज आर वेरी ईजी टू यूज़ एंड कंफर्टेबल, तो यू कैन यूज़ देम। गाइस, पैंटी लाइनर्स तो अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तब आपको यूज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आई वुड रिकमेंड यू यूजिंग अ इंटीमेट वॉश, जैसे कि ये है हिमालय का इंटीमेट वॉश। दिस इज़ सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट्स फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स एंड ये अदरवाइज भी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये यूजुअली जो वजाइनल ओडर होती है, जो स्मेल होती है, उसको कम कर देता है। साथ में वहाँ पे कोई इरिटेशन हो रहा हो तो उसे कम कर देता है। उसके अलावा कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस वगैरह कम हो जाते हैं, और ये पीएच बैलेंस्ड रखता है। तो आई वुड रिकमेंड कि ये आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें, आप चाहे पैंटी लाइनर्स रोज़ यूज़ करें या ना करें। गाइस, ये सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो जहाँ से मैंने लिए हैं, मैंने काफ़ी चीज़ें अमेज़ॉन से ली है, तो आप भी वहाँ से ले सकते हैं। 5th एसेंशियल चीज़ है ऑयल एंड क्रीम। ये जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, द मॉम एंड कंपनी का बॉडी बटर, नेचुरल बॉडी बटर, और ये स्ट्रेच ऑयल। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये क्लेम करते हैं कि दीज आर सल्फेट्स, पैराबेन्स एंड मिनरल ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स, मतलब ऑल टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है इस टाइम पे जो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स हो। ये प्रोडक्ट्स आपको इसलिए चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी में जब आपकी स्किन स्ट्रेच होती है, जो आपका बेबी बम्प आता है, तब आपकी स्किन स्ट्रेच होती है। जब स्किन स्ट्रेच होती है तो वो इरिटेबल हो जाती है, काफ़ी ड्राई हो जाती है और इची हो जाती है। आपको मन करता है आप उसको इच करो, खुजाओ उसे। तो ये जो सेंसेशन है, देखिए, अगर आप स्किन को इच करेंगे तो वहाँ पे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको ये इचीनेस को सूद करने वाले प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ये प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किए ये काफ़ी सूदिंग थे, तो मैं रिकमेंड करूँगी ये प्रोडक्ट्स। नहीं तो आप कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे कि कोकोनट ऑयल वगैरह वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। 6th एसेंशियल प्रोडक्ट, मैं ये कहूँगी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट और साउंड स्लीप प्रोवाइड करता है। ये है प्रेगनेंसी पिलो। गाइस, ये एक सी शेप्ड पिलो है। मैं आपको अभी ऐसे सामने नहीं दिखा सकती, इसलिए आप ये पिक्चर देख सकते हैं। ये पिक्चर मेरे हस्बैंड ने तब ली थी जब मैं बहुत ही कामली और साउंड स्लीप में थी। तो आप देख सकते हैं ये जो पिलो है ये मुझे हर जगह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि अगर आप नॉर्मली अगर ये पिलो ना हो तो आप 4-5 पिलोज़ लेके अपने आप को सपोर्ट देंगे, जैसे कि अपने सर के नीचे एक, अपनी बैक के पास एक, क्योंकि यूजुअली प्रेगनेंसी में बैक एक होता है। उसके बाद अपने नीज़ के बीच में एक, उसके बाद टमी को सपोर्ट करने के लिए तो आप कम से कम 4 या 5 पिलोज़ लेके सोएंगे। तो रादर देन दैट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हर तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि प्रेगनेंसी में लो बैक पेन होता है, तो ये पिलो आपको थ्रू आउट आपके स्पाइन सपोर्ट दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। एक साउंड स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बैक को आराम मिले। और क्योंकि प्रेगनेंसी जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, यू कांट स्लीप इन अ सुपाइन पोजीशन, यानी आप सीधे नहीं सो सकते, आपको लैटरल पोजीशन में सोना है। तो लैटरल पोजीशन पे जब आप सोते हैं तो आपको बैक रेस्ट भी चाहिए, और क्योंकि टमी जो है वो आपकी ग्रोइंग टमी है, वो ग्रेविटी पुल की वजह से नीचे की तरफ जाती है, तो आपको टमी को भी नीचे से सपोर्ट देना पड़ता है। तो टमी सपोर्ट के लिए भी ये पिलो हेल्पफुल है। प्लस जब आप लैटरल पोजीशन में सोते हैं तो आपके जो दोनों नीज़ होते हैं वो दोनों नीज़ के बीच में भी कुशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर यहाँ कुशन ना हो तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाती है। तो गाइज़, ये सारे पर्पस सॉल्व करता है हमारा ये एक प्रेगनेंसी पिलो। और आफ्टर प्रेगनेंसी आप पहले सोचेंगे कि इतना बड़ा पिलो है, ये खरीद लेंगे, फिर इसको रखेंगे कहाँ एंड ऑल दैट। आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो नर्सिंग के टाइम पे ये पिलो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपका बेबी इस पिलो के अंदर आप खेल सकता है। तो इतना यूज़ एक पिलो का सफिशिएंट है, आई फील। 7th एसेंशियल प्रोडक्ट इज़ अ ब्रा एक्सटेंडर।
गाइज ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। ये 3 कलर्स में ये एक पैक था ऑफ 3। इसके अंदर जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हुक्स हैं और यहाँ पर भी हुक है, तो ये आप आपके ब्रास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में आपके ब्रेस्ट की साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है तो आपको कप साइज़ की वजह से तो ब्रास न्यू खरीदनी पड़ेगी, लेकिन एक टाइम के बाद में जब आपकी बेली ग्रो होने लगती है, जब आपका बेबी बम्प आने लगता है, उस टाइम पे आपका जो सर्कमफ्रेंस है जो ब्रा का, वो आपको बड़ा करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन द कप साइज़। तो सर्कमफ्रेंस को बढ़ाने के लिए इस तरीके के ब्रा एक्सटेंडर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। यू कैन जस्ट चेक, इसमें इलास्टिक है, तो ये आप दोनों तरफ अटैच कर सकते हैं, इस साइड से और इस साइड से, और ये आपकी ब्रा का जो सर्कमफ्रेंस है उसको बढ़ा देगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। 8th एसेंशियल प्रोडक्ट इज़ अ हीटिंग बैग। ये एक हीटिंग वाटर बैग है। आप चाहें तो जो इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स होते हैं वो भी ले सकते हैं। ये हीटिंग पैड्स इसलिए काम आते हैं क्योंकि जब आपको बैक एक होता है और आप दिन में अपने काम वगैरह करते टाइम बैठते हैं, तो आप आराम से एक हीटिंग पैड को अपने बैक में रख के बैठ सकते हैं। लोअर बैक पेन जो है प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो इट विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन। इसी के साथ में मैं कहूँगी कि आप एक मूव या इस तरह की वॉलिनी, कोई जो पेन रिलीफ बाम होती है, ये भी आप हैंडी रखें, क्योंकि अगेन प्रेगनेंसी के टाइम में आपको बैक एक होगा या आपको पैरों में दर्द होगा, तो आपको ऐसी कोई बाम हेल्पफुल रहेगी। गाइज 9th एसेंशियल जो चीज़ है वो है मैटरनिटी क्लोथ्स, और आई वुड से कंफर्टेबल क्लोथ्स थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। तो गाइज़ मैटरनिटी वेयर पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, मैटरनिटी स्टाइलिंग पे रादर, नॉट जस्ट वेयर पे। तो वो सारे ऐसे कपड़े हैं जो बहुत ही कंफर्टेबल भी हैं और येट आपको स्टाइलिश भी दिखाते हैं। गाइज़ देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी फेज़ है जब आप बहुत वेट पुट ऑन कर लेते हैं, आपकी बॉडी पूरी राउंड हो जाती है, मतलब आप यू आर आउट ऑफ शेप समहाउ, बट यू नो उस वजह से काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि शिट, कुछ भी मेरे पे सूट नहीं कर रहा है, आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम लुकिंग ओबीस एंड दिस एंड दैट, एंड दे जस्ट यू नो demotivate themselves and they are depressed about it। तो मैं ये कहूँगी कि प्रेगनेंसी हो या लाइफ का कोई भी फेज़ हो, हमें राइट है कि हम हर फेज़ में ब्यूटीफुल दिखें, राइट। तो इसीलिए मैंने प्रेगनेंसी स्टाइलिंग के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने कुर्ती स्टाइलिंग पे वीडियोस हैं, कैजुअल वेयर पे वीडियोस हैं, साथ में सारी स्टाइलिंग पे वीडियोस हैं, तो यू कैन जस्ट सी दैट। और साथ में मैं अभी ये बोलना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में आपको लूज़, कंफर्टेबल और कॉटन कपड़े ये सबसे ज़्यादा पसंद आएंगे, बिकॉज समहाउ यू डोंट वांट बॉडी हगिंग क्लोथ्स, और बिकॉज एवरीवेयर योर बॉडी इज़ जस्ट एक्सपैंडिंग, सो यू विल लाइक ऐसे कपड़े जो ब्रीथ कर सकें, जो आपको खुला खुला फील करने दे सकें। 10th और सबसे लास्ट चीज़, और जो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी ध्यान रखना है, वो है एक कंफर्टेबल फुटवेयर। तो देखिए, प्रेगनेंसी में आपके पैरों में सूजन आने लगती है। जैसे जैसे आपका वेट गेन होता है, जैसे जैसे आपका बेबी बम्प बढ़ता है, वैसे वैसे आपके पैरों में एक हैवीनेस आने लगती है और आपके पैरों में सूजन आने लगती है। तो इस टाइम पे आपको एक कंफर्टेबल फुटवेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप वैसे ही चूज़ करें जो थोड़े सॉफ्ट वाले सोल्स प्रोवाइड करते हों। जो सॉफ्ट स्लिपर्स होती हैं आप वैसी पहन सकते हैं। जो स्केचर्स वगैरह के शूज़ आते हैं जिसके अंदर अंदर बहुत सॉफ्ट सोल होता है, तो आप ऐसे वाली फुटवेयर्स चूज़ करें। बहुत ज़्यादा हील्स वगैरह आपने अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड जो लिस्ट थी, जो चीज़ें मैंने भी यूज़ की, और ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है ड्यूरिंग एनी प्रेगनेंसी, एनीबडीज़ प्रेगनेंसी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल पे, मेरे प्लेलिस्ट में प्रेगनेंसी रिलेटेड और भी सारे वीडियोस हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल हो उनके साथ शेयर कीजिए, और
अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।